Hello students, welcome to Dia Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21। Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th and 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। तो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल ज्वाइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Let's start with the class 9 science chapter 8 motion. So we are starting with the question sessions of the previous video, that it was theory class. The topics are acceleration, non-uniform acceleration, uniform acceleration, retardation, which is also known as deceleration, distance time graph and velocity time graph. So students, हमने इससे related theory अपनी previous video में पढ़ी थी. So that theory, वो थ्योरी अगर आपको क्लियर होगी, आफ्टर दैट ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो। सो हमने इससे पहले जो वीडियोस की थी उनमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड बहुत से ऐसे टॉपिक पढ़े थे जिनकी जरूरत हमें इस टॉपिक के लिए होगी। सो आप जाके वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि हमने उनमें कौन से अपने बेसिक्स क्लियर किए थे। सो यहाँ पे हम इस वीडियो में हमारी पिछली जो वीडियो थी थ्योरी क्लास, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने हैं, ये टॉपिक्स की हमने थ्योरी पढ़ी थी और हमने उनके बेस क्लियर किए थे कि एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो हम उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। फिर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि इन ग्राफ्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम इनसे कैसे रीड करते हैं। हमने सीखा था कि हम डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को रीड करके उनसे डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं जो डाटा हमें चाहिए हमारे क्वेश्चंस के लिए। सो मैंने आपको बताया था कि इनसे रिलेटेड हमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें सिर्फ ग्राफ दिया होता है और हमें उनसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्दर। So let's start with the first question, that is, when a car driver traveling at the speed of 10 meters per second applies brakes and bring the car to rest in 20 seconds, then the retardation will be. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि ये कार ड्राइवर जो था वो स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा था। So students, उसकी स्पीड क्या हुई? The speed of the car driver is 10 meter per सेकेंड। सो उसने अब ब्रेक अप्लाई की और कार को रेस्ट में लेके आया। रेस्ट में लाने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 in 20 सेकेंड। सो उसे कितना टाइम लगा हो 0 वेलोसिटी पे लाने पे? 20 सेकेंड्स। सो अब हम उसे रिटार्डेशन निकालनी है। रिटार्डेशन हमें पता है स्टूडेंट्स कि रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है, दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ
एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें जो फाइनल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 0 and the initial velocity which is 10 divided by 20. So here we see that it is meter per second and टाइम दिया हुआ दैट इज इन सेकेंड्स। सो जब हम यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10/20 इन नेगेटिव साइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर सो हमारा आंसर आएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स हमें एज पता है रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है और हमारी एक्सेलरेशन जो आई है वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। सो माइनस माइनस कैंसिल करके हमारी जो एक्सेलरेशन फाइनली निकली है दैट इज +0.5 मीटर पर सेकेंड। सो जो हमारा आंसर है द ऑप्शन इज D option is the correct answer for the given question. Now move on to the next question, that is a car of mass 1000 kgs is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is a horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of the car at the end of 25 seconds will be. So students हमने जैसे कि हमारी थ्योरी क्लास में पढ़ा था और हमने क्लियर किया था कि हमने वहां पे 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स पढ़े थे, जिनमें से एक टाइप था अगर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं कर रही है विद इंक्रीज इन टाइम। That motion is called non-accelerated motion, जिसमें हमें कोई भी acceleration नहीं हो रही है because there is no change in velocity. So the graph will be as follows. जो हमें ग्राफ था वो इस तरह से था कि हमारी x एक्सिस पे हमें टाइम दिया हुआ था एंड हमें y एक्सिस पे हमें वेलोसिटी दी हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में है और टाइम आपको सेकेंड्स में दिया है और हमें बोला गया है कि जो ग्राफ है वो इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो सपोज करिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 पर है। सो थ्रू आउट द टाइम मीन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है इंक्रीज इन टाइम आपकी वेलोसिटी उतनी ही है। सो हमें बताना है कि जब आप आफ्टर द एंड ऑफ 20 सेकेंड्स आपकी वेलोसिटी क्या होगी। जिस तरह से हमें ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि अगर हमारी जो वेलोसिटी लाइन है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दैट मींस टाइम के इंक्रीज के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। सो द आंसर विल बी C part is the correct option because हमारी velocity change नहीं होगी, there is no change in velocity. So there is no change in velocity. So हमारी velocity जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी after the end of 25 seconds. Now move on to the next question, that is in a free fall the velocity of a stone is increasing equally in equal interval of time under the effect of gravitational force of the earth, then what can you say about the motion of the stone, whether the stone is having यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, कांस्टेंट स्पीड। सो हमें बोला गया है कि एक फ्री फॉल हो रहा है जिसमें हमारे जो स्टोन की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है दैट मीन्स हमने एक बॉडी को छोड़ दिया और वो नीचे की डायरेक्शन में गिर रही है। सो स्टूडेंट्स ये आप फर्दर अपनी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। दैट मीन्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट करती है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इंक्रीज करती है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे हमें पता है कि वो इक्वली चेंज करती है, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म है। सो हमें बताना है कि जो स्टोन का मोशन होगा वो क्या होगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की कांस्टेंट स्पीड नहीं है क्योंकि हमें बोला गया है दैट इज जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। रिटार्डेशन वो हो नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इक्वली इंक्रीज कर रही है with equal intervals of time. So the answer is A part, that is it is uniform motion. So the answer is uniform accelerated motion because हमारी जो velocity increase कर रही है वो equally increase कर रही है, equally velocity increases with equal interval of time. So the answer is the A part. Now move on to the next question, that is name the units of acceleration. So students first of all acceleration क्या होता है? So acceleration निकालने के लिए हमने देखा है हम क्या कहते हैं final velocity
माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू अटेन दैट फाइनल वेलोसिटी, की मतलब u से v तक जाने में, उस इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, हम उससे डिवाइड कर देते हैं हमारी चेंज इन वेलोसिटी को, और हमारी जो वेलोसिटी है वो आती है मीटर पर सेकेंड में, और हमारा जो टाइम है वो सेकेंड्स में आता है। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। सो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारे यूनिट्स आते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो जो हमारे यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स square. Now move on to the next question, that is name the value of initial velocity during acceleration. So students, acceleration में क्या होता है, acceleration में एक rested body अपने आप को, जो body rest पे है वो अपने आप को increase करती है velocity at certain point तक, वो भी एक given time में, that is उसमें increase in velocity होता है, जिसकी वजह से that means कि उसकी initial velocity क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं। So, इस क्वेश्चन में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इट्स ऑलवेज 0। सो आपको आई थिंक ये क्लियर होगा कि आपकी एक्सेलरेशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो नेम द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन क्या होता है, जहां पे एक बॉडी एक फाइनाइट स्पीड से आ रही है और वो फाइनली अपनी स्पीड कम करती जाती है एंड फाइनली वो रेस्ट पे पहुंच जाएगी, जहां पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इज 0। So उसकी final velocity is 0. So here the value of final velocity during deceleration is always 0. So it's always 0. So यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जब हम deceleration की बात कर रहे हैं, that means हमारी final velocity 0 होगी, और जब हम acceleration की बात कर रहे हैं so हमारी initial velocity 0 होगी। Now move on to the next question, that is the area under the velocity time graph tells distance traveled by an object. So, हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो उसका एरिया जो हमें है वो हमें डिस्टेंस बताता है ट्रेवल बाय ऑन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप थ्योरी क्लास प्रीवियस देखेंगे तो वहां पे हमने ये चीज क्लियर की है कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें, इफ दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहां पे हम अपनी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेते हैं और हम अपनी एक्स एक्सिस पर टाइम को कंसीडर करते हैं, और अगर हमारा ग्राफ इस तरह से आता है दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आता है दैट मीन्स कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ये कर्व्ड आती है दैट मीन्स हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पर इन सारे केसेस में दैट मीन्स जो स्लोप हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, वो डिपेंड करता है हमारा ग्राफ कैसे है, जिससे पता लगेगा कि हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड जो हमें उसका एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सो हमें यहाँ से एरिया से पता लगता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट की, कि उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर वेलोसिटी में जिसमें उसने वेलोसिटी अपनी इंक्रीज की है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दिस ऑप्शन इज ट्रू, दिस क्वेश्चन इज ट्रू। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है कि हमारा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताता है एक ऑब्जेक्ट का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोशन ऑफ रोलिंग बॉल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो स्टूडेंट्स, हमें पूछा गया है कि जो आपका मोशन होता है एक रोलिंग बॉल का डाउन का, उसका जो अगर वो इंक्लाइन प्लेन से रोल कर रही है सो किसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एग्जाम्पल है, क्या ये उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। सो हमने यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन लिया है और हमने सपोज उसमें से एक रोलिंग बॉल हमने नीचे को गिरी, तो यहाँ पर वो अपने आप ही नीचे, बिकॉज उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स चल रही है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। बट फ्री फॉल में हमारी जो बॉडी होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती है, और यहाँ पे हमने उसे इंक्लाइन प्लेन पे हमने उसे रोल करवाया है, जिसकी वजह से उसे एक वेलोसिटी तो बढ़ मिलेगी बट नॉट दैट, बिकॉज उसमें यहाँ पर उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ लगेगा। सो इंक्लाइन प्लेन पे उसे कुछ वेलोसिटी तो मिलेगी, सो दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी विद सर्टेन टाइम बट स्लोली एज कंपेयर टू अगर वो फ्री फॉल होता वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उससे स्लो होगी। बट देयर इज सम इंक्रीज इन वेलोसिटी, जिसे हम बोल सकते हैं कि इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वो एक कांस्टेंट
चेंज हो रहा होगा, जिसमें इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होगा. सो इट इज uniform accelerated motion. So the statement in this question is true, that a motion of rolling down ball down an inclined plane is an example of uniform accelerated motion. So now move on to the next question, that is, a car moving with uniform speed has non-zero और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. तो हमें इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स बताना है. दैट इज कि कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और उसकी नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है सो उसकी नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की. सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है. क्योंकि द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है दैट मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. सो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? नो चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड. सो देयर इज नो चेंज. सो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन की बात तो आती ही नहीं है. सो देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता तब है जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करती है विद टाइम. सो चाहे वो फिर नॉन एक्सेलरेशन हो या एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, बट इस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमारी जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी है. दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन स्पीड विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो the answer is false, that there will be no acceleration. Body moving with uniform speed has zero acceleration. So now move on to the next question, that is assertion reasoning. So here we see that assertion is a positive acceleration of a body can be associated with acceleration slowing down of a body. So हमें ये बोला गया assertion में कि एक positive acceleration एक body की associated हो सकती है, कि अगर वो उस body की slowing down acceleration है that means की positive acceleration हो सकती है वो. and उसका reason ये दिया हुआ है कि acceleration एक vector quantity है. So students, इस question में जो हमें assertion और reasoning दिए हैं दोनों ही सही है. means आपकी assertion एंड रीजनिंग दोनों ही सही है, बट जो रीजन आपको दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन की. है दोनों ही सही कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, पर ये रीजन इस असर्शन के लिए एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बिकॉज जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो ये है कि द एक्सप्लेनेशन इज कि एक बॉडी अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है so it can be associated with slowing down as the जो time rate of change of velocity है वो decrease कर रहा है, पर जो velocity है वो increase कर रही है from the graph. So it is clear that slope with time axis decreases but velocity increases with time. So ऐसा हो सकता है कि जब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हम देखेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, बट वो पॉजिटिवली डिक्रीज कर रही है. सो वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, बट वो उसकी जो डायरेक्शन है या कह लो उसका जो टाइम ऑफ रेट है कि जिस टाइम ऑफ रेट से उसे इंक्रीज करना चाहिए था वो उसके कंपैरिजन में उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है. सो हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज के हिसाब से मींस टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, पर अदरवाइज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम. सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट विद टाइम एक्सेस डिक्रीजेस. सो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी. सो हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दिस. So here we can say that the assertion and reasoning are true, but reasoning is not the correct explanation for this assertion, because a body having positive acceleration can be associated with slowing down as the time rate of change of velocity decreases, but velocity increases with time. From the graph, it is clear that the slope with time axis decreases, but velocity increases with time. So now move on to the next question, that is, assertion is given as the position time graph of uniform motion in one dimension of a body can have negative slope. So हमें बोला गया है कि हमें एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्म मोशन का है वन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो सकता है. एंड द रीजन इज when the speed of the body decreases with time, कि जब एक बॉडी की स्पीड डिक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो नेगेटिव होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका assertion ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स. सो आपका जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि आपकी अगर स्पीड बॉडी की डिक्रीज कर रही है तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ नेगेटिव
नहीं आएगा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का जो है वो नेगेटिव स्लोप शो कर सकता है, बट यहाँ पर आपका जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो आपका नेगेटिव स्लोप, अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन ले रहे हैं और यहाँ पे टाइम ले रहे हैं और वो जो उसका स्लोप है दैट इज नेगेटिव है, इस तरह से आ रहा है, दैट मीन्स कि जो आपकी बॉडी है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रही है। एंड इफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिक्रीज विद टाइम, देन वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो स्पीड है वो उसमें रिटार्डेशन हो रही है, मीन स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स आपकी जो बॉडी है वो रिटार्डेशन मोशन में है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो स्पीड डिक्रीज कर रही है, दैट्स वाई आपकी पोजीशन टाइम ग्राफ में नेगेटिव स्लोप है। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दिस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज assertion is a negative acceleration of a body can be associated with the speeding up of the body. दैट मीन्स कि आपकी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है एक बॉडी की, वो एसोसिएटेड होती है स्पीडिंग अप ऑफ द बॉडी। सो ये जो आपको एजर्शन दी हुई है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू। सो हम देखते हैं इसका रीजन। सो रीजन इज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। की जो आपकी इंक्रीज होती है, बॉडी की जो स्पीड इंक्रीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो किस डायरेक्शन में मूव करिए। तो इट्स ट्रू कि मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो, स्पीड एक बॉडी की इंक्रीज करना वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। तो दोनों ही ट्रू है, बट जो हमें यहाँ पे रीजन दिया हुआ है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो बॉडी है अगर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट कैन बी एसोसिएटेड विद स्पीडिंग, कि वो स्पीडिंग जो है उससे एसोसिएटेड हो सकती है चाहे उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें कभी बॉडी स्पीड अप नहीं करती, हमेशा स्लोइंग डाउन करती है, क्या पता वो नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड अप कर रही हो। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, that is, assertion is when a body is subjected to a uniform acceleration, it moves always in a straight line. कि अगर एक बॉडी को हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किया हुआ है, दैट मीन्स अगर उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बॉडी हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। एंड द रीजन इज कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं असर्शन दिया हुआ है ये फॉल्स है, एंड जो हमें रीजन दिया गया है ये ट्रू है कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप कर्व पाथ में मूव नहीं करती, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। और जो बॉडी है अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन में हो, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब भी हो सकती है अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, वो सर्कल में भी इंक्रीज करेगी अपनी वेलोसिटी, तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। सो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो किसी भी पाथ में फॉलो कर सकती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट अ straight line or move it in a straight line. So the assertion is false, but the reason is true. And it is not necessary that an object moving under uniform motion or uniform accelerated motion has a straight path. Example, वो projectile भी हो सकता है इस तरह का motion, और वो circular motion भी हो सकता है। So now move on to the next question, that is, assertion is position time graph of a stationary object is a straight line parallel to the time axis. कि अगर position time graph एक stationary object का जो होगा वो straight line parallel to time axis होगा। इसमें हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर हमारे पास एक position time graph दिया जहां पे हमें यहाँ t दिया और यहाँ पे हमें position दिया है, so उसका अगर एक stationary object का हम निकालेंगे दैट इसको पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दैट इज ट्रू, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस टाइम इंक्रीज कर रहा है पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। सो इट इज ट्रू। द नेक्स्ट इज रीजनिंग, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करती है विद द टाइम। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स हमें जो रीजनिंग दी है वो ये दी है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए अगर फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करती विद टाइम, सो इट्स ट्रू बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हमारी जो असर्शन और रीजनिंग है दोनों ही ट्रू है और रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? सो स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जिस तरह से शो करते हैं दैट इज दिस, जहां पे हम एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम हमारी
वेलोसिटी लेते हैं। सो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी आ सकता है, और एक कर्व्ड मोशन भी आ सकता है, और इस तरीके से भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है। सो मींस वो ग्राफ कोई भी हो सकता है, जिस तरह से उसका स्लोप होगा वैसे वैसे उसका मोशन चेंज होता जाएगा। अगर वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है दैट मींस आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, आपकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजिशन दैट मींस वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर वो एक कर्व्ड पाथ है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन दैट मींस वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है जो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से 0 पर आ रही है दैट मींस वो एक डीएक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन। एंड अगर वो एक कर्व्ड पाथ है और फिर वो एक फाइनाइट वेलोसिटी से 0 पर आ रहा है दैट मींस वो एक नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड मोशन है और रिटार्डेड मोशन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हर ग्राफ एक अपना ही एक्सप्लेनेशन देता है, हर ग्राफ की एक अपनी एक्सप्लेनेशन है कि आपने ग्राफ किस तरह से बनाया हुआ है। सो हम यहाँ पर एक ये देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है दैट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स, जो हमारा स्लोप है दैट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो हमें एक्सेलरेशन देता है एक ऑब्जेक्ट की, और जो उसके अंदर का एरिया अंडर वीटी ग्राफ है दैट इज एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है एक ऑब्जेक्ट की। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और वेलोसिटी का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। सो जो स्लोप है हम वीटी ग्राफ का कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड बाय चेंज in velocity, change in velocity divided by change in time, कि कितने टाइम में वो velocity change हो रही है, जिसकी मेजरमेंट हम velocity की मेजरमेंट हम x पे लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ that is y divided by measurement of x. So यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे so हमारी एक्सेलरेशन निकलेगी, that means velocity upon time, change in velocity divided by change in time. So now move on to the next question. So students, so the question is define distance time graph. So students, अभी हमने VT graph पढ़ा, now distance time graph. So same, a distance time graph shows how far an object has traveled in a given interval of time. कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या शो करता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि हम एक्स एक्सिस में हमारा टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में हम हमारा डिस्टेंस लेते हैं दैट इज पोजीशन, और हमारा जो डिस्टेंस होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरह ही होता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दैट मींस उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर वो कुछ इस तरीके से है दैट मींस उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और अगर उसका कर्व पाथ है दैट मींस वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सो यहाँ पर भी जो हमारा जो ग्राफ है ये एक सिंपल लाइन ग्राफ होता है जो कि डोनेट करता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में हमारे ऑब्जेक्ट ने, और इसका स्लोप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। और वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ x कि उसने कितना मूव किया है, कितनी चेंज इन पोजीशन उसका आया है, दैट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय इन दैट टाइम कि कितना चेंज इन टाइम उस पोजीशन में हुआ है। इस तरह से हम अपनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन डीएक्सेलरेशन। सो डीएक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? डीएक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। मतलब हमारी एक बॉडी की जो इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी और उसने फिर एक फाइनल स्पीड को अटेन किया। सो उस फाइनल स्पीड जो उसने अटेन की है इनिशियल स्पीड से, उन दोनों को माइनस करेंगे बाय टोटल टाइम टेकन कि उसने इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक जाने में कितना टाइम लिया है, उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे। सो हमारी डीएक्सेलरेशन आ जाएगी। डीएक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम माइनस ए से डोनेट भी करते हैं। So now move on to the next question that is
When the position time graph is parallel to time axis, जब आपका position time graph जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो आप क्या कहेंगे आपके मोशन के बारे में? मींस वो इस तरह से है कि अगर आपने यहाँ पोजीशन ली है और यहाँ टाइम लिया है और आपका जो ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम तक इतने ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, तो ये चीज अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस की है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें और जो हमारी जो उसका ग्राफ है दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट मींस कि टाइम चेंज कर रहा है पर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जिसका मतलब है बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। दैट मींस जो मोशन है वो ये है दैट बॉडी रिमेन्स at rest with increase in time. So now move on to the next question. What is the SI unit of retardation? So what is retardation? Retardation is negative of acceleration. जब हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टाइम और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसे हम डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज डीएक्सेलरेशन और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर जो इसके एसआई यूनिट है वो सेम एज एक्सेलरेशन आएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the acceleration of a body moving with uniform velocity? कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, कि अगर वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दैट मींस उसमें कोई इंक्रीज नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है, दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो हमारा जो आंसर है दैट इज द बॉडीज एक्सेलरेशन इज 0। सो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? 0 होगी। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? सो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? If the velocity of a body decreases with time, कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है with time, that means that its final velocity, कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी है। दैट मीन्स बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है लास्ट में, दैट कॉल्ड इज एस, जहां पे हमारी जो एक्सेलरेशन है, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं सो हम एक छोटी टर्म से एक बड़ी टर्म माइनस करते हैं जब हमारी जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव आ जाती है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर हम उसे डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेक से अप्लाई करते हैं, मीन्स एक मूविंग ट्रक है जो कि एक वेलोसिटी से उसकी इंक्रीज कर रहा था और उसने ग्रेजुअली एकदम से अपनी ब्रेक से अप्लाई की, तो हम यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, तो हम अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि उसकी रिटार्डेशन हुई। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कॉलम 1 में कुछ टर्म्स दी हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और कॉलम 2 में भी हमें कुछ टर्म्स दी हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। सो हमें बताना है कि कौन सी टर्म कौन से जो हमारे कॉलम 2 का ऑप्शन है उसके साथ मैच करती है। सो फर्स्ट इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में क्या आएगा? मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट इट्स ट्रू कि एक्सेलरेशन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, दैट मींस फर्स्ट पार्ट का आंसर बी है। सो हम इसे मैच करेंगे विद द बी ऑप्शन। सो द डी एक्सेलरेशन, सो डी एक्सेलरेशन का भी मीटर पर सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, दैट मींस सेकंड का आंसर क्या बचा? सी, दैट इज उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। थर्ड इज वेलोसिटी, सो मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी के एसआई यूनिट्स हैं, दैट मींस थर्ड का जो आएगा उसका आंसर आएगा द ए पार्ट। So now move on to the next question, that is the graph given alongside shows how the speed of a car changes with time. हमें ये ग्राफ गिवन है जहां पे हमें बोला गया है कि ग्राफ शो कर रहा है कि कैसे कैसे जो स्पीड है वो चेंज कर रही है कार की विद द टाइम। सो हमें इस ग्राफ से अब ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स हमने ये अभी डिस्कस किया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हमें जो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं, हमें कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ दे दिए जाते हैं और हमें वो ग्राफ रीड करना आना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता
है आपके लिए कि आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ये ग्राफ रिलेटेड है। सो नाउ आपको भी ग्राफ देख के बताना है दैट व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपके ग्राफ में आपको y एक्सिस में स्पीड दी हुई है और x एक्सिस में आपको टाइम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो स्लोप क्या है वो आपको कह रहा है कि जो आपकी बॉडी है उसने स्टार्ट किया है ए पोजीशन से, जहां पे आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। उसने मूव करते करते अपनी स्पीड अप किया, जहां पर वो 2 और 4 के बीच में, दैट इज ऑल 3 आवर्स में, वो 3 आवर्स में पहुंची है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। आफ्टर दैट उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन की है टू द डिस्टेंस ऑफ 8 आवर्स तक उसने। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ जो आपको बी में दिया हुआ है दैट इज कि बी पॉइंट पर उसकी जो स्पीड थी वो थी 35 किलोमीटर पर आवर। वहां से उसने कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किया है सी तक, जहां पर उसकी जो उसने टाइम लिया है दैट वाज 8 आवर्स का टाइम है, दैट इज 8 आवर्स, और उसकी जो स्पीड है वो वही है। वहां से उसने 2 घंटे मीन्स 10 बजे तक, दैट इज 10 आवर, जब टाइम था 10 आवर, तो वहां पर उसने अपनी स्पीड जो है उसको नॉन एक्सेलरेटेड मोशन रखा है, जहां पे जो स्पीड है वो सडनली डिक्रीज हुई है, मीन्स रिटार्डेशन हो रही है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, मीन्स वो एक नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है जो उसकी स्पीड जहां पर 0 पर आई है। सो ये ग्राफ है हमारा, जहां पे हमें बताना है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है कार की। सो स्टूडेंट्स, हमें जो इनिशियल स्पीड दी हुई है कार की जो उसने स्टार्ट किया है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ग्राफ में कितनी है 35 से अबव कोई भी कार नहीं गई। सो 35 किलोमीटर पर आवर इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार। सो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, कौन से पार्ट में ग्राफ की जीरो एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे ए टू बी तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन है, और सी टू डी रिटार्डेशन है। सो बी टू सी में उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रही है, मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मींस जीरो एक्सेलरेशन जो है वो बी टू सी पार्ट में है। नाउ विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन, जहां पे रिटार्डेशन हो रही है और साथ साथ वेरिंग मींस चेंज इन रिटार्डेशन है। सो अब C2 देखेंगे, वहां पे रिटार्डेशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है क्योंकि वो एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। सो C2D मोशन में आपकी वेरिंग रिटार्डेशन हो रही है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 8 आवर्स। फर्स्ट 8 आवर्स में स्टूडेंट्स उसने कितना ट्रेवल किया है, जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया जो आता है उसके अंडर में वो देता है। सो उसका जो मोशन शुरू हुआ है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल आ रहा है ए टू बी मोशन के नीचे, दैट इज स्लोप के नीचे, जो हमारा ए टू बी ग्राफ है उसके नीचे जो हमारा एरिया है दैट वो एरिया प्लस जो हमारा बी टू सी मोशन के नीचे जो एरिया है वो मोशन हम कंसीडर करेंगे, और उन दोनों का एडिशन करके जो एरिया हमारा निकलेगा दैट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 8 आवर्स। सो हियर वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। So the distance will be equal to area of triangle, that is area of triangle plus area of rectangle. So area of triangle क्या होता है, half multiply by base into height. So half multiply by base आपको कितना दिया है 3 to 0, that is 3 minus 0 is 3, and जो height दी हुई है that is of 35 minus 10, क्योंकि आपका मोशन 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट है, आपका मोशन 0 से नहीं स्टार्ट हुआ। सो आप सिर्फ 10 तक लेंगे। सो 35 माइनस 10 जो है वो आपकी हाइट आ जाएगी, दैट इज 35 माइनस 10। सो ये जो है आपकी हाइट आ गई, प्लस जो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है दैट इज 35 आपकी लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3 जो है वो आपकी ब्रेथ आएगी, दैट इज जो आपको ग्राफ दिए जहां पे आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। सो इट इज 8 माइनस 3 विच इज 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आएगा 37.5 प्लस 175। So the answer comes out to be 212.5 किलोमीटर। So उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस 8 घंटे में, वो डिस्टेंस है 212.5 किलोमीटर। So now move on to the next question, that is
Study the velocity time graph and calculate the accelerated motion from A to B. So यहाँ पर भी आपको एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पे आपको वेलोसिटी और टाइम दिया है, जो टाइम आपने एक्स एक्सिस में सेकंड्स में लिया है और वेलोसिटी आपने मीटर पर सेकंड्स में ली है ऑन वाई एक्सिस. सो स्टूडेंट्स यहाँ इस ग्राफ में आप देखेंगे A टू B में एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, फिर आगे B टू C एंड C टू D आपका डी एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. सो स्टूडेंट्स A टू B मोशन में आपकी एक्सेलरेशन क्या है? सो आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट इज द A पार्ट. सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू अटेन दैट फाइनल वेलोसिटी. स्टूडेंट्स हमें A टू B मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी दी गई है दैट इज ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड और जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो आपको 0 दी गई है क्योंकि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया है. और जो टाइम लगा है उस वेलोसिटी को पाने के लिए दैट वाज ऑफ 3 सेकेंड्स. सो 25 डिवाइडेड बाय 3 इज 8.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपका जो ए पार्ट का आंसर है दैट इज 8.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ मूव ऑन टू द बी पार्ट. द बी पार्ट इज कि बी टू सी मोशन में उसकी एक्सेलरेशन क्या थी. सो बी टू सी मोशन में आप देखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी बिकॉज यहाँ पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज ऑफ 20. सो 20 माइनस दैट इज 20 माइनस 25 क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो बी पे है दैट इज ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज 4 माइनस 3 इज 1. So यहाँ पे आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आई है, दैट मीन्स यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है. नाउ मूव ऑन टू द सी पार्ट. सो सी पार्ट जो है आपका ये है द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE. सो जो आपका रीजन है ABE वो एक ट्राइंगल है. सो जो आपका डिस्टेंस कवर हुआ है आपको पता है कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और उसमें आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है दैट मीन्स वो आपको कैसा निकलेगा एरिया अंडर दैट VT ग्राफ. So, यहाँ पर जो एरिया है दैट इज रिलेटेड बाय ट्रायंगल ABE. So, यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होगा एरिया के थ्रू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज ऑफ 3 सेकेंड्स एंड द हाइट विच इज ऑफ 25. So, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 37.5 मीटर्स. नाउ डी पार्ट. सो डी पार्ट जो आपको दिया गया है वहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम C टू D. सो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप देखेंगे चेंज क्या आया वेलोसिटी में दैट इज वो 20 से 0 पे गई है, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल दैट इज आपकी जो वेलोसिटी है वो आएगी कि आपकी दोनों जो वेलोसिटीज है दैट मींस 20 माइनस V. सो यहाँ से आप देखेंगे डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि दो वेलोसिटी है. सो द आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड मींस आपकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की है. सो नाउ मूव ऑन टू द ई पार्ट दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन BCEF. सो जो डिस्टेंस कवर किया गया है BCEF में वो गिवन बाय अ ट्रेपेजियम जो कि एक ट्रेपेजियम का एरिया है. सो ट्रेपेजियम का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बोथ द लेंथ्स विच इज 20 प्लस 25 multiply by 4 minus 3 which is 1. So the answer comes out to be 22.5 meters. So यहाँ पर जो distance cover किया गया है BCEF trapezium में that is of 22.5 meters. So now move on to the next question, that is a train starting from a railway station moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. So students जो हमारी train है उसने एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया है जहां पे वो मतलब वो रेस्ट पर थी क्योंकि उसने वहां से स्टार्ट किया. उसने इन 10 मिनट्स अपनी जो एक एक्सेलरेटेड मोशन में आई है ट्रेन ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन की और एक जो स्पीड अटेन की है दैट वाज ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. सो अब आपको उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है. सो स्टूडेंट्स आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो आपको 0 मीटर पर सेकेंड दी गई है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. जब आप इसे आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में देन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर में आपके 3600 सेकंड्स होते हैं. तो इसे जब आप चेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100/9 मीटर पर सेकंड. सो स्टूडेंट्स आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई. अब जो आपको टाइम लग रहा है टू अटेन दैट फाइनल वेलोसिटी तो वो किसके इक्वल है आपके
10 मिनट्स के। सो 10 मिनट्स को जब सेकेंड्स में चेंज करेंगे सो इसे आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सेलरेशन कैसे निकलती है? एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सो हियर फाइनल वेलोसिटी इज 100 divided by 9 and initial velocity is 0 and whole divided by that 600. So यहाँ पे जो आपका आंसर आता है that is 100 by 9 multiply by 600. So जो आपकी स्टेटमेंट है that is 1 by 54. So the answer comes out to be 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपकी एक्सेलरेशन आई है वो आपकी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. कि एक स्टेशनरी पोजीशन से राहुल ने स्टार्ट किया, मींस जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी उसकी इनर्शियल वेलोसिटी। उसने पैडल की साइकिल और एक वेलोसिटी अटेन की विच इज ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। दैट मींस उसने एक एक्सेलरेटिंग मोशन किया, देन उसने ब्रेक्स अप्लाई करी और वो एक डीएक्सेलरेटेड मोशन में आया और वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी कम हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। सो आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है दोनों ही केसेस में। तो फर्स्ट हम लेंगे हमारा फर्स्ट केस, दैट इज जब उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुई है, जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। सो उस केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 पे थी क्योंकि वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे था। सो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हुई है, 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, टाइम इज ऑफ 30 सेकेंड। उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय दैट टाइम विच इज 30। सो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है यहाँ पर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ हम अब कंसीडर करेंगे हमारा सेकेंड केस। सो हमारे सेकेंड केस में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड और जो हमें टाइम लगा है दैट वाज 5 सेकेंड्स। सो हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। सो हमारा जो आंसर आया है दैट वाज -255 which is 0.4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस मीन्स कि हमारी जो है वो रिटार्डेशन हुई है क्योंकि उसने ब्रेक्स अप्लाई किया। दैट मीन्स डीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। सो हमारी जो एक्सेलरेशन आई है इन द फर्स्ट केस वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो सेकेंड केस में एक्सेलरेशन आई है दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे एंड होते हैं। सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, सो आई होप स्टूडेंट्स अब आप आगे उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हम कैसे ग्राफ को रीड करते हैं, हम कैसे वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। यहाँ से आपको आगे की न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं होते, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उन्हें सॉल्व करना है। सो with this we came to an end of this video, so I hope you like it. So if you like the video, hit the like button and share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Mansi Tiwari signing off. We meet in the next video with new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook